हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉडकास्ट विद आशी। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिसेस सीमा घई। आज के टाइम में तो एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की टीचिंग प्रोफेशन से। एंड इनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि आप सबको भी लगेगा कि काश हमारी लाइफ भी इनके जैसी हो जाए। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने अपने बिजनेस में फेस किए और कैसे इन्हें उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और क्या इनके बिलीव्स हैं, कैसी इनकी फैमिली है। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं और वो भी बहुत कम टाइम में। हेलो सीमा मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अभी तक क्या होता रहा है ना कि हम लोग बहुत सारे लोगों की बिजनेस जर्नी को देखते हैं, ठीक है, उनसे इंस्पायर होते हैं और यूजुअली हम लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जिनकी एक ऐसी जर्नी रही हो जिससे हम लोग बहुत सारी लर्निंग ले सके। लेकिन हम लोग सब मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स को देख रहे हैं, लेकिन जो अपनी शुरुआती जो दौर होता है ना बिजनेस करने का, वो मुझे लगता है एक अलग तरीके का स्ट्रगल लेकर आता है। बहुत सारी नई नई चीजें, बहुत सारे नए चैलेंजेस आप फेस करते हो। तो आई वांट कि आज हम थोड़ा सा उस जर्नी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आप जैसे कि आपकी कंपनी का नाम है सावी एंटरप्राइजेस एंड आप डील करते हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में। सो ये जो जर्नी है, जब आपने शुरू की, मतलब जब आपने सोचा कि अब मैं सावी एंटरप्राइजेस स्टार्ट करूंगी एंड वहां से एक मतलब वो फीलिंग कैसी थी? डर था, एक्साइटमेंट थी, या आपने कुछ ऐसा सोचा कि अच्छा मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे? ठीक है, क्या था वो एग्जैक्टली? कैसा फीलिंग था? देखो, डर तो नहीं था क्योंकि मैं पहले ज्वेलरी का बिजनेस में अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को असिस्ट करती आई। ऐसा कोई डर नहीं था। द थिंग इज कि मुझे लगता था कि मेरा बेटा काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुका है अपने बिजनेस में, तो मैं अगर उसके साथ बैठूंगी और उसको बार बार टोकूंगी तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। तो इसलिए मैंने अपना कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सोचा। अब सावी के लिए भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाम सोच रहे थे हम, तो मेरे बेटे ने कहा आप सावी रख दो। सीमा, साक्षी, Seema, I am Seema. Sakshi is my daughter's name. Anil was my husband. Vansh is my son and Isha is my daughter-in-law. तो हमने सावी एंटरप्राइजेस ऐसे इसका नाम रखा। Okay. जहाँ तक गिफ्टिंग की बात है, तो रिटायरमेंट से पहले 1 साल पहले से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि खाली बैठना और आइडली, मतलब वो आइडल लाइफ मेरी, दैट इज नॉट माई फोर्टे। मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, जिससे आप एक्टिव रहो, लोगों से मिलो और नेटवर्क करो। कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं एक एक्टिव टीचर रही हूँ, मेंटोर रही हूँ, तो तब भी मैंने लोगों के साथ ऐसे ही एज ए रिसोर्स पर्सन बुक भी लिखी है मैंने दिल्ली टेक्स्ट बुक ब्यूरो के साथ, और ज्वेलरी के बिजनेस में भी असिस्ट किया है। तो उसके लिए मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरी क्रिएटिविटी, तो गिफ्टिंग मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा। कॉर्पोरेट लोगों से मिलना, उनसे समझना, लोगों के बिजनेस को समझना, अलग अलग तरह के बिजनेस, तो मैंने इसलिए शुरू किया। तो मतलब एक्साइटमेंट पहले से ही बरकरार पहले से ही थी, और 1 साल पहले से ही मैंने कैटलॉग वगैरह बना लिया था और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर मैंने एनरोल भी कराया। बट टीचिंग जॉब ऐसी होती है कि आकर मैं बहुत थक जाती थी और फिर ज्वेलरी स्टोर पे भी बैठती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा था कि भाई मैं जब फुल फ्लेजेड काम करूंगी तो अच्छे से करूंगी। अच्छा, अभी मतलब आपने नाम के बारे में बताया, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी एक्चुअली उस नाम के पीछे। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपके सन का ऑलरेडी एक ज्वेलरी का बिजनेस है और आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे थे, एंड ज्वेलरी अपने आप में एक बहुत क्रिएटिव लाइन है, मुझे ऐसा लगता है, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है। तो उसमें आपने कुछ और डिफरेंट करने का क्यों नहीं सोचा? व्हाई द गिफ्ट सेक्शन? मतलब ये गिफ्ट जो है उसमें आप डेफिनेटली कॉर्पोरेट से डील कर रहे हो, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग तरीके के लोगों से आपको मिलने का मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत अलग कैटेगरीज आ जाती हैं दोनों। कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड ज्वेलरीज आर वेरी डिफरेंट कैटेगरीज। तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, एज फार एज G&J ज्वेलर्स इज कंसर्न, वो मेरा बेबी है। आज भी मैं बहुत पैशनेट हूँ उसके लिए मैं बहुत सेंटिमेंटल हो जाती हूँ जब उसके लिए G&J ज्वेलर्स की जब कोई बात होती है। लेकिन अगर
अगर मैं ज्वेलरी में कुछ भी एक्सपेंशन करती तो वो मेरा बेटा और मैं ही करते, और कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता तो हमारे कोई रिलेशंस खराब भी हो सकते थे। मैंने इसीलिए बिल्कुल अलग सेगमेंट किया, जिसमें हालांकि ज्वेलरी में भी हमारे पास कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आते हैं, सिल्वर गिफ्ट आइटम्स हैं, ये सब है हमारे पास आते हैं, रिलेटेड ही है इससे, लेकिन इतना नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब मेरा और मेरे बेटे का कोई ऐसा क्लैश है, मैं नहीं चाहती थी। और इसीलिए मैंने, और ये कॉर्पोरेट का भी जो काम है उसमें मुझे इंटरेस्ट इसलिए आता है कि इसमें आपकी क्रिएटिविटी मिलती है, आप क्रिएटिव रहते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, मार्केट में हर दूसरे दिन नया प्रोडक्ट आता है। Correct. और आप इनोवेशंस भी कर सकते हो। वेरी ट्रू। यस। अभी आपने ना रिटायरमेंट की बात की, तो रिटायरमेंट के जब हम पास आ रहे होते हैं, जब वो टाइम आता है जब हमें पता होता है कि अगला 1 साल 1.5 साल हमारा रिटायरमेंट का है, तो वो फीलिंग क्या वो डर की होती है या वो ऐसी होती है कि चलो अब वो लाइफ मिलेगी जो हम लोग जीना चाह रहे थे, हमें फ्रीडम मिलने वाला है, या बहुत कंफ्यूजन, कैसा स्टेट होता है वो एग्जैक्टली? कोई ऐसा नहीं है, और लोगों का मैं नहीं कह सकती, कई लोग कहते हैं कि मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, और लेकिन मेरे अंदर कोई डर नहीं था। आई वॉज कंपोज्ड कि मैंने मेरा एक टारगेट था कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है, और रिटायरमेंट के बाद मुझे सिर्फ एक ही फायदा हुआ कि थोड़ा सा आराम से उठ सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के कि भी सुबह स्कूल जाना है। सिर्फ एक ये फायदा हुआ, दो आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह टाइम से उठ जाती हूँ और मेरी आदत है और मुझे पता भी है, मतलब मेरा एक रूटीन है। मुझे लगता है कि अगर आप सुबह उठते हो तो 3-4 घंटे जो टाइम आप अपने साथ और अपने तरीके से स्पेंड करते हो वो आप नहीं कर सकते। और आपकी प्लानिंग, मेरी जितनी पोस्ट होती है मैं खुद बनाती हूँ और इनोवेशन के साथ उसको अपने मतलब बड़ी पैशनेटली मैं बनाती हूँ। एंड मैंने हमेशा नोटिस किया कि आप बहुत एक्टिवली मार्केटिंग करते भी हो। तो जब आपने ये सोचा कि आप बिजनेस करने वाले, सबसे पहले किसको बताया था आपने? सबसे पहले मैंने अपने बेटे को बताया था। और कैसा रिएक्शन मिला आपको सामने से? मेरे बेटे ने कहा हाँ मम्मी कर लो। मैंने कहा अगर मैं अलग काम करती हूँ तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, क्योंकि सोसाइटी है, अच्छा बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस भी छोटा बिजनेस नहीं है, सोसाइटी है, लोग कहते हैं कि तुझे क्या जरूरत पड़ी है। लोग तो तब भी कहते थे जब मैंने टीचिंग जॉब शुरू करी थी कि छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड कमा रहा है, तो तेरे को क्या जरूरत पड़ी है। तो ऐसे लोग बोलते हैं, बट मेरे बेटे ने मुझे कभी मना नहीं किया। फिर मैंने अपनी डॉटर को बोला तो उसने कहा हाँ कर सकते हो आप। मैंने कहा मैं एक ऐसा काम चाहती हूँ जिसमें मैं ट्रैवल करूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो, और मैं आज भी बिना प्रेशर के काम करती हूँ, पैशनेटली करती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। बिजनेस तो अपने आप मिलता है, बाय प्रोडक्ट है वो, दैट इज द बाय प्रोडक्ट। करेक्ट। तो अभी जैसे आप मतलब आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया और तब से लेकर अभी तक की मैं बात करूँ, उस टाइम आपने कभी सोचा था कि ये जो जर्नी है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी इतनी जल्दी? ठीक है। और मतलब अगर मैं सिर्फ BNI की भी बात करती हूँ तो BNI में भी सीमा मैम का एक नाम हो जाएगा अलग, कि अच्छा कॉर्पोरेट गिफ्ट्स तो सीमा मैम के पास जाओ, सावी एंटरप्राइजेस तो बेस्ट है। तो कभी आपने सोचा था कि इतनी जल्दी ये वाला चीज आ जाएगी? देखो BNI जिसने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी फ्रेंड की डॉटर ने किया था कि आप आंटी BNI ज्वाइन करो। वो BNI मेंबर नहीं बनी। तो मेरे को उसने कहा, तो मुझे BNI के बारे में कुछ नहीं पता था। बिफोर ज्वाइनिंग BNI मुझे नहीं पता था। मैं फर्स्ट डे गई, जब फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी तो मैंने सोचा मैं एक और करूंगी। सेकंड मीटिंग अटेंड करने गई, उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने उनको बोला मैं तो ज्वाइन करने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि मेरा तो मेन मकसद ही यही था लोगों से मिलूं। और इतना मतलब जो भी खर्चा है मेरे मन में था इतना तो मैं वैसे ही खर्चा कर लेती हूँ, तो इसलिए खर्चा मेरे लिए कोई इश्यू नहीं था। हाँ, ये इतनी पॉपुलैरिटी मैंने नहीं सोची थी। मैं एक्टिव हूँ ये मुझे मालूम है, और मैं जैसे कोई भी मान लो अगर BNI ने BGT किया है या कुछ, तो मैं एकदम करती हूँ। और टीचिंग करियर में भी मैंने ऐसे ही सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। जैसे BNI में आपको BNI's Got Talent में आपको फर्स्ट प्राइज मिला था, सेकंड प्राइज आपको मिला था उसमें, एंड आपने मिमिक्री की थी।
ठीक है, तो आपने मतलब जब ये वहां पे परफॉर्म किया, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको एक पॉपुलैरिटी मिली ऑफ कोर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने अपने मतलब जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना शुरू किया, तो अब मैं कहीं पर भी जा रही हूँ ना और मैं बोलती हूँ कि मैं BNI के इस पर्टिकुलर चैप्टर से हूँ, मैं बिलीवर्स से हूँ, तो वहां पे मुझे सामने जाता है अच्छा सीमा मैम के चैप्टर से हो आप। तो हमें एक्चुअली प्राउड फील होता है इस चीज के लिए कि देयर इज समबडी इन आवर चैप्टर जो कि सबसे एक्टिव है एंड बहुत अच्छे से अपना काम संभाल पा रहे हैं। तो कुछ इसके लिए टिप्स हैं आपके पास कि हम कैसे बने वाला टैग? देखो, मेरी टिप हमेशा किसी भी उसके लिए है, आप कोई भी करियर करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, आप जॉब करो, आप सुबह उठ के सबसे पहले आप भगवान का शुक्र करो कि मेरे पास जॉब है इसलिए मैं जा रही हूँ। Always be grateful. Be grateful. इसी तरीके से जैसे हमें BNI ने सिखाया, मैं बड़े ध्यान से सुनती रही। अगर MSP की ट्रेनिंग हुई या 1-to-1 कॉन्क्लेव हुआ, और तुम्हें मालूम है मैंने कितनी ट्रेनिंग्स करी है, MSP रिपीट करी है। क्यों की है कि जो ये सिखाते हैं लर्निंग बहुत अच्छी है। मुझे मैं भी बिजनेस में हेल्प करती आई हूँ, बिजनेसमैन की बेटी, मदर, वाइफ, मैं सब कुछ बिजनेस फैमिली है। लेकिन बिजनेस इस तरीके से कैसे किया जाता है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है, लोगों से मिलो, मिलने के बाद आप अपना बिजनेस बताओ और लोगों का बिजनेस समझो, बहुत जरूरी है। BNI में आकर मैंने इतने तरीके के बिजनेस देखे और इतने तरीके के बिजनेस समझे। मेरी टिप यही है कि बी ग्रेटफुल एंड live the life the way BNI is teaching you. मेरे को लग रहा है कि मुझे आपका हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा वो मोस्ट एक्टिव मेंबर वाला टैग लेने के लिए। आप BNI का हाथ पकड़ो, BNI आपको जरूर लेकर जाएगा। ओके, तो अभी ना हम लोगों ने एक बीच में एक कॉन्वर्सेशन करी थी छोटी सी, जैसे आपने बोला कि सोसाइटी में बार बार लोग बोलते हैं कि क्या जरूरत है काम करने की। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक जब हम फीमेल की बात करते हैं जो कि एक अच्छी वेल फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली से बिलोंग करती है, क्या ऐसी फीमेल्स को सच में काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि ठीक है चॉइस है? मेरी सोच है कि हर फीमेल को काम करना चाहिए, चाहे वो कोई NGO ज्वाइन करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो जॉब करे, थोड़ा बहुत काम आपको करना ही चाहिए। नहीं तो देखो आजकल घर के काम को लेकर भी मतलब कई लोगों की सोच है कि हम बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, हम घर को नहीं देखेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते घर का काम भी, मत करो शादी। रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, जितना मर्जी सोच लो, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। करेक्ट, इसके साथ आपको मिलेगा ही सब कुछ। और हर औरत अगर काम कर, फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, आपकी लर्निंग, जब आपका चाल, आपका चलने के तरीके से आपको कोई नहीं कह सकता। आपको लगता होगा कि मैं लेडी हूं इसलिए मुझे दबाया जा रहा है, नहीं। अगर आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस है, स्मार्टनेस है, nobody will care। वेरी ट्रू। मैं इस चीज को हमेशा मानती हूँ। लोग बोलते हैं मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ, मैं कहती हूँ नहीं, आपकी अपनी पर्सनालिटी में ये सबसे पहले कोई कमी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ। सो चाहे फैमिली कैसी भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट लड़की थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आपको जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप NGO ज्वाइन कर लो, आप सेवा करो, सोशल वर्क करो, निकलो बाहर। क्योंकि एक टाइम आता है बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है फैमिली में, हस्बैंड नहीं सुन रहा या बच्चा नहीं सुन रहा कोई मेरी बात, इन-लॉज नहीं सुन रहे या नहीं तो कौन, फ्रेंड्स कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, right. इसीलिए अच्छे लगते हैं ना कि वो हमारी सुन लेते हैं, तो जाओ ऐसी जगह पर। करेक्ट। सो आप इतने साल से टीचिंग जॉब में रहे और एक जॉब वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और एक बिजनेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको क्या लगता है, आपके लिए ज्यादा बेटर क्या लगता है आपको? जॉब ज्यादा बेटर थी या बिजनेस ज्यादा अच्छा है? जॉब ने ही मुझे सिखाया है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन एंड इनोवेशन। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इनोवेशन एंड देन अगेन इवैल्यूएशन।
तो अगर आप जॉब में हो तो आपको डिसिप्लिन आता है। मैं कहती हूँ बिजनेस करने से पहले 2 साल जॉब जरूर करो, 4 साल जॉब का एक्सपीरियंस जरूर लो। आपको डिसिप्लिन आता है, आप सीखते हो तरीके के कैसे मेरे को प्लानिंग करनी है। बॉस का डर नहीं होगा तो कुछ नहीं करोगे। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात समझ पाते हो ना माहौल को कि कैसे सब चीजें हैंडल करनी है, कि इससे काम करवाना कैसे है, काम करना कैसे है और करवाना भी कैसे है किसी और से। क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब बिना कोलैबोरेशन के नहीं होती। आपको लेनी पड़ेगी। आपने रिपोर्ट अगर कंपाइल करनी है तो आपको 4 लोगों से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट को लेना कैसे है बिना नेगेटिव हुए, उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बहुत फायदा होता है। पर ज्यादा चैलेंजिंग जर्नी कौन सी है? ज्यादा चैलेंजिंग ऑफ कोर्स बिजनेस है चैलेंजिंग, क्योंकि बिजनेस में डेली एक नया रास्ता चाहिए आपको। जॉब में आप अगर टीचिंग में हो, आप मॉर्निंग में गए, आपने पीरियड्स लिए, बच्चों से मिले, प्रिंसिपल से कोई मीटिंग हुई, ऐसा ही होता है जॉब में। लेकिन बिजनेस में डेली एक नया चैलेंज है आपके लिए कि आज मेरी फलाने कस्टमर से मीटिंग है और मुझे उसको ये दिखाना है, मैं फटाफट कर लूं। और बिजनेस में क्योंकि आपको प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, करेक्ट। जॉब में प्रॉफिट आपके पास नहीं आता, आपको महीने में एक बार सैलरी मिलनी है। लेकिन बिजनेस में क्योंकि इट्स कमिंग टू यू, तो यू आर मोर इनोवेटिव एंड यू आर मोर क्रिएटिव। मतलब बिजनेस में एक्चुअली ये फीलिंग भी आती है ना कि मैं जितना क्रिएटिविटी डालूंगी उतना ज्यादा पैसा आएगा। हाँ, पैसा के साथ साथ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ, करेक्ट। बात वो नहीं है, मान लो मैंने आज एक प्रोडक्ट किया है और मैंने उसमें थोड़ा सा क्लाइंट को, मान लो किसी का बजट एक कंस्ट्रेंट है, किसी क्लाइंट का बजट है, जी मैंने तो 200 रुपए का गिफ्ट ही लेना है और मैंने 500 गिफ्ट्स लेने हैं, लेकिन आप मुझे 200 के बजट में बना के दो। तो आई हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन। डायरी, पेन, फोल्डर, ये तो कोई भी दे देगा। मैंने अगर उसको कुछ टेक्निकली, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गिफ्ट दे दिया, जैसे मेरे पास एक ये छोटा सा गिफ्ट है, ये छोटा सा गिफ्ट है, ये मैंने एक बिल्डर को दिया। उसने कहा मुझे ऐसी वॉच या कुछ बताइए जो मेरी टेबल पर रहे। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, ये है छोटा सा गिफ्ट है, ये क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है। ओके। अब उसने उसको देखते ही पसंद आ गया। उसने, मैंने कहा था इसकी पैकिंग में का इसका बॉक्स है, और उसने ही वाज रेडी टू पे मी। तो उसने कहा कि ये ठीक है मेरे लिए, आपको ठीक है। तो उसमें आप जब आपने इनोवेशन करी, प्रोडक्ट तो रेडी है, लेकिन आपने उसको बड़े क्रिएटिव अच्छे तरीके से उसको बताया कि भाई ये प्रोडक्ट आपके मतलब का है। इमीडिएटली ही ऑर्डर्ड मी फॉर 500 पीसेस। मैंने उस पे प्रिंटिंग कराई और उसको दे दी, और उसके पास टाइम भी नहीं था, 2 दिन का टाइम था। इसी तरीके से मैं दुबई गई। दुबई में मैं ऐसे ही गई थी कि भाई गिफ्ट एक्सपो है, मैं देखूंगी जाके। वहां मैंने BNI की मीटिंग अटेंड की दुबई में। लास्ट डे एक जगह पर कोई 1-to-1 कॉन्क्लेव था, उसने मुझे इनवाइट किया कि सीमा जी शाम को आप भी आ जाओ। उसी दिन की मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरा तो एक छोटा सूटकेस है, वो तुम ले आना, बाकी एक सूटकेस मैं लेकर जा रही हूँ। आई वेंट देयर। वहां इसी तरीके से मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स जैसे दिखाए। रियल एस्टेट से कोई थे, मिस्टर रोहित, एंड ही प्लेस्ड द ऑर्डर। ही सेड मैडम मेरे को हैदराबाद में ये डिलीवरी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। मैं यहाँ आई 2 अक्टूबर की छुट्टी, संडे था, मेरे पास सिर्फ 2 वर्किंग डेज थे। मैंने उनके ऑर्डर को कंप्लीट किया। एक पेपर बैग था जिससे मैं भी सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था उस साइज का पेपर बैग, क्योंकि नवरात्रों के दिन थे, दुर्गा पूजा के दिन थे, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। तो मुझे उसका मैसेज भी आ गया कि आई डिडंट लाइक द क्वालिटी ऑफ पेपर बैग। मैंने कहा व्हाई डोंट यू पुट अ ब्रोशर इन इट? कहते दैट वाज अ गुड आइडिया, दैट्स गुड। तो मैंने कहा कि 2 दिन में जो भी मैं कर सकती थी मैंने मैक्सिमम कर दिया। जब उसने मेरे को मैंने उसको कहा, मैंने कहा पेपर बैग इज बिगर बट व्हाई डोंट यू पुट योर ब्रोशर इन इट, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से आइडियाज आपको काम के साथ आते हैं। जैसे जैसे आप काम करते हो, मुझे बातें बनाने का शौक नहीं है कि मैं बहाने बनाऊं कि इस वजह से ये हो गया, उस वजह से ये हो गया। नहीं, प्रोडक्ट है मेरा सामने, उसमें ये आपने ऑर्डर किया, इसमें ये चीज है, इसमें ये मेरी इनोवेशन है। दैट्स ऑल। ग्रेट। तो जैसे अभी आपने कहा कि क्लाइंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी साइज की वजह से पेपर बैग के, एंड दिस इज अ जस्टिफाइड आंसर, क्योंकि फेस्टिवल्स के टाइम में अब इतने कम टाइम में किसी भी चीज़ को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और ऐसी सिचुएशंस हमारे पास ना बिजनेस करते हुए कई बार आती हैं कि हम लोग वो डिलीवरी वो या किसी भी प्रोडक्ट को उस तरीके से नहीं दे पा रहे जैसे वो क्लाइंट चाह रहा है। तो अगर कभी क्लाइंट आपको लग रहा है कि नेगेटिव होने वाला है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हो आप? मेरा सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि मैं नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव, पहला काम तो मैं यही करती हूँ कि गॉड ब्लेस यू, मैं उसको भी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, मैंने उसके शो के लिए या किसी भी उसके लिए। और अगर मुझे कहीं भी लगता है तो मैं अपनी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट उस क्लाइंट को भेजती हूँ। उसमें मैं ये नहीं सोचती कि मुझे उससे बिजनेस आएगा या नहीं आएगा। आई ऑलवेज सेंड अ नाइस गिफ्ट टू माई क्लाइंट कि ठीक है, गलती इंसान से होती है। बिजनेस में मैंने भी सीखा इस चीज को कि मैं 2 दिन का ऑर्डर मैंने लिया है, मैंने उनको भी पता था कि भाई 2 दिन में इसने करके दिया है और इतनी दूर भेजा भी है। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। मेरे बहुत सारे, मतलब मैं ज्वेलरी का तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। गिफ्ट ऐड करने का मतलब मेन पर्पस ये है कि वैल्यू ऐड कर रहे हो अपनी तरफ से, क्या हम ये कह सकते हैं इसको? वैल्यू नहीं, सेंटिमेंट्स, कि मेरे मन में आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं। मेरे वंडरफुल थॉट। यस, मेरे मन में हमेशा मैं ये कहती हूँ, तुम्हें कोई भी तंग करे, तुम्हें कोई भी गुस्सा करे, चाहे जूते मार दे, गॉड ब्लेस यू। 3 ही लाइनें बहुत है, 3 वर्ड्स बहुत है, गॉड ब्लेस यू। एंड these are wonderful words, I tell you, these are wonderful words. तो एक चीज जो मुझे लगता है कि जाननी बहुत जरूरी है सबके लिए ही, जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक क्या मेजर चैलेंजेस आपने बिजनेस में फेस किए हैं जो आपको लगा कि दे वर वेरी हार्ड लेकिन फिर भी आप उनसे निकल गए? मेजर चैलेंज आता है लेबर का। कि लेबर को आपने काम ले लिया, आपने बोल दिया मैं 2-3 दिन में आपको दे दूंगी, क्योंकि जनरली प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं, आपने प्रिंटिंग करानी है। अब लेबर ने कह दिया जी मेरा तो कोई और आगे काम लगा हुआ है, मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। दूसरा चैलेंज आता है कस्टमर का बजट बहुत कम है। जो डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं, जो रीसेलर होते हैं, उनके साथ हमें प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उन्होंने आगे सेल करना होता है एंड दे अंडरस्टैंड योर बिजनेस। जो डायरेक्ट क्लाइंट होता है उसका बजट कंस्ट्रेंट होता है एंड पीपल आर वेरी वेरी सेंटिमेंटल अबाउट देयर लोगोस। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लोगो कि मेरा ये लोगो आना चाहिए। और प्रिंटिंग में भी ना, मेरे पास अभी तक सिर्फ एक क्लाइंट आई है जिसने मुझे कहा कि मिनिमलिस्ट, मिनिमम ब्रांडिंग, ओनली 1 क्लाइंट। ओके, नहीं तो सबको चाहिए इतना मैटर, ये भी लिख दो, लोगो ये भी लिख दो, लोगो भी लिख दो, मेरा नंबर भी, मेरा ये भी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि जितना ज्यादा होगा लोग नहीं पढ़ेंगे। वेरी ट्रू, नहीं पढ़ेंगे। आप छोटा, और एक क्लाइंट मुझे याद है आज तक कि जब मैंने उसको बड़ा बड़ा प्रिंट करके दिया, उसने कहा नहीं सीमा मैम और छोटा और छोटा, एंड माय प्रिंटर सेड मैडम नजर नहीं आएगा। कहती कोई बात नहीं, बट मिनिमल ब्रांडिंग ये। और उसके बाद मैंने उसको स्टडी किया क्योंकि उसकी जो ये फ्रेज थी मिनिमलिस्ट और मिनिमम ब्रांडिंग की, उसने मुझे सिखाया कि वाकई में इतनी बड़ा बड़ा और ये सब करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देयर आर द क्लाइंट्स हु से कि जस्ट टेक लोगो, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ। तो अभी जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो जब ऐसे लेबर का चैलेंज आप फेस करते हो, क्या करते हो उस टाइम पर, कैसे संभालते हो फिर? नहीं, मैंने अब काफी प्रिंटर्स समझ गए हैं मेरे, जैसे कोई भी लेबर का कोई भी बंदा है, मेरे अपने जो मेरे एम्प्लॉइज हैं वो भी समझ गए हैं कि मैडम अगर बोल रही है ना, जैसे एक तो मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। मैंने आज काम लिया, मैं आज ही शुरू कर देती हूँ कि ये काम मुझे करना है, अभी ये सब काम हो जाने चाहिए। जैसे अभी मैं आ रही थी तो मेरे एक लड़के का फोन आया, मैडम जी ये काम अर्जेंट है। मैंने कहा अर्जेंट तो नहीं है, पर तुम छुट्टी मार लेते हो बिना बताए, तो इसलिए मैं आज का। मैडम जी आप गुस्सा कर रहे हो, गुस्से की बात नहीं है, क्योंकि तुम छुट्टी मार लोगे, मेरी कमिटमेंट होती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने अगर 31st को सामान देना है तो मैं 30th को क्लाइंट को बोल दूं कि योर स्टफ इज रेडी, और मैं करती भी हूँ ऐसे।
हाँ, ये तो मुझे पता है कि आपको अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए तो हमें टाइम से पहले ही मिलेगा, हमेशा लेट कभी नहीं होता है। नहीं। तो मैम अभी हमने बात की कि आप रीसेलर्स के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, कॉर्पोरेट्स के लिए साथ काम कर रहे हो, ऐसे कौन कौन से टाइप ऑफ क्लाइंट्स हैं जिन्हें आप सर्व कर रहे हो? और उनमें से डेफिनेटली कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे जो रिकरिंग क्लाइंट्स होंगे और आपको बहुत पसंद भी होंगे, तो आई वांट टू नो अबाउट देम। क्या क्या मेजर सेक्टर रहता है आपका क्लाइंट्स का? मेरे क्लाइंट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के होते हैं, जैसे कोई लिकर मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। क्लाइंट्स अलग अलग होते हैं, कई बहुत क्रिएटिव होते हैं, पूरे पेन्स लेते हैं कि मेरा लोगो यहाँ आना चाहिए, इतना सा भी ये वर्ड इधर से उधर नहीं हिलना चाहिए। लेकिन कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बिजी रहते हैं, उनको चाहिए जल्दी बट वो टाइम नहीं देते। पहले तो वो प्रेशर डालते हैं, हाँ मुझे 2 दिन में सामान चाहिए, और 2 दिन वो फोन नहीं उठाते जब, क्योंकि हमारे क्या होता है कि जब प्रिंटिंग के लिए सामान जाता है, एक बार मशीन में प्रिंटिंग पे लग गया तो हमें इमीडिएटली उसको यस और नो करना होता है कि आपको ये चेंज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल DTF हो रहा है, टी शर्ट पर DTF हो रहा है। अब DTF के लिए वो एकदम से उसने सैंपल बनाया, पहले हम मॉकअप दिखाते हैं, मॉकअप के बाद उसने सैंपल बनाया। अब क्लाइंट आगे से फोन नहीं उठा रहा, प्रिंटर कह रहा है कि मैडम जल्दी करो, हाँ। क्योंकि प्रिंटर ने आगे और काम लगाना होता है। Correct. तो उसमें थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। फिर अब मेरे प्रिंटर भी समझ गए हैं कि मैं क्लाइंट्स के साथ बहुत सोबर हूँ और प्रिंटर्स के साथ बहुत सख्त हूँ। मैं उनको पहले ही, अब वो समझ जाते हैं सावी एंटरप्राइजेस का काम आया है तो हमें थोड़ी सी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मैं उनको बोल देती हूँ मेरा क्लाइंट अगर मीटिंग में, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम दूसरा काम लगा लो। और आपके फेवरेट क्लाइंट्स? मेरे फेवरेट क्लाइंट्स वो हैं जो अंडरस्टैंड करते हो कि मुझे बिना एडवांस के मैं काम नहीं कर सकती, और बिना फुल पेमेंट के मैं माल डिस्पैच नहीं कर सकती। फर्स्ट टाइम उनको थोड़ी सी हैसल रहती है, मुझे भी उनको समझने में, जो नया क्लाइंट हो। जैसे मेरा फेवरेट क्लाइंट है मन्नत वीजा। मन्नत वीजास के मतलब मुझे ब्रांडेड टी शर्ट्स की ओपनिंग देने वाला क्लाइंट है मन्नत वीजा। वो मेरा भी फेवरेट है वैसे। वो हाँ, मनमीत सिंह अरोड़ा, ही इज माय फेवरेट क्लाइंट बिकॉज नो फालतू का फस, आइदर यस और नो, और उसको चाहिए ब्रांडिंग और सब कुछ, मतलब ही इज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर। और उसने जब मुझे अपना लोगो दिया और उसने मुझे कहा कि सीमा मैडम इसमें बहुत कुछ है तो आप कर लोगे, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, और उसको पसंद आया और उसने मुझे रेफरल भी दिए। ही इज माय फेवरेट क्लाइंट। उसके बाद से मुझे ऑर्डर्स भी आए। अभी जैसे NSN फार्मा की बात करें, मुझे फर्स्ट BNI में बिग ऑर्डर NSN फार्मा ने दिया था। ये पहली बार उसने दिया, और हरवंत सिंह सचदेवा, आई एम थैंकफुल टू हिम, आई एम ग्रेटफुल टू हिम। ही आस्क्ड मी एंड ही सेड कि मैडम, और सबसे बड़ी बात कि उसने ग्रुप बना दिया कि मैं अगर नहीं हूं तो मेरी असिस्टेंट से आप बात करो उसमें, और पेमेंट 50% एडवांस, सीमा मैडम आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसे क्लाइंट्स मेरे फेवरेट हैं। रेकरिंग ऑर्डर क्या आपको भी ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो कहते हैं नहीं हम तो पूरी पेमेंट जब काम, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा पूरा, हम तभी पेमेंट करेंगे? कैसे हैंडल करते हो आप इस क्वेरी को अगर आते हैं तो? कहते हैं, पर मैं एडमेंट हो जाती हूँ कि आपको माल चाहिए तो मैं पेमेंट, मुझे 50% एडवांस चाहिए। जिस दिन एडवांस पेमेंट आती है उसी दिन मैं काम शुरू करती हूँ। तो ये फियर ऑफ लूजिंग नहीं आता कि आई लूज दैट क्लाइंट अगर मैं एडमेंट हो जाऊंगी कि नहीं मैं तो नहीं कर रही ऐसे काम? देखो मेरे को नहीं आता, क्योंकि या तो मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि क्लाइंट कोशिश करता है, किसी की जेब से पैसे निकालने आसान काम नहीं है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको प्रोडक्ट पसंद है, आप मुझे 50% एडवांस दे दो। जिस दिन मेरे पास एडवांस आता है मैं काम ही उसी दिन शुरू करती हूँ, नहीं तो मैं और काम करती रहती हूँ जिनका मुझे एडवांस आता है। अभी जैसे मैं मनमीत सिंह अरोड़ा की बात करूँ, वो मुझे फोन पे भी कह दे सीमा जी 1000 पीस लगा दो, मैं लगा दूंगी। लेकिन हरमन कह दे, मुझे पता है कि इनकी नीयत खराब नहीं है। नए क्लाइंट की नीयत को समझना थोड़ा मुश्किल है, आप उसकी समझ नहीं पाते कि उसके माइंड में क्या है और वो कैसे डील कर रहा है। कहने वो शुरू करता है 5000 से कि मुझे 5000 पीस चाहिए, 500 रुपए पर पीस चाहिए, लेकिन फिर वो क्या करता है 5000 से वो 500 पे आ जाता है और उसको रेट वही चाहिए जो 5000 पीस का है।
तो हम नहीं कर सकते। होता है मतलब लोग इतनी बड़ी क्वेरी करके और फिर छोटे उसमें आ जाए क्वांटिटी में, तो फिर तो प्राइस का बहुत डिफरेंस आ जाता होगा ऐसे में। प्राइस का डिफरेंस आता है और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं आप अभी पहले 500 बनाओ, फिर मैं 5000 का भी ऑर्डर मैं ही दूंगा आपको। तो मैं एडमेंट हो जाती हूँ, मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। आपकी जो फर्मनेस है, आपकी वॉइस, यू हैव टू बी पोलाइट बट फर्म। अगर आप फर्मली बात करते हो तो क्लाइंट भी समझ जाता है। और अगर कोई बहुत ही रूड है, बहुत ही रूड क्लाइंट है, उसको भी अगर आप फर्मली और पोलाइटली बात करते हो कि सर मैं नहीं कर सकती, तो है। और अब वो करते हैं, कस्टमर करता है और वो पे भी करता है क्योंकि उसको चीज पसंद है। और वो जब उसको चीज पसंद है, उसको आपका काम पसंद है, आपकी पर्सनालिटी पसंद है कि ये मेरी हिसाब से काम कर लेगी, तो वो पे भी करता है। ओके, तो कैसे कैसे प्रोडक्ट्स जो है मैक्सिमम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में मैं बोलूँगी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, या कॉर्पोरेट्स ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि ये तो बेस्ट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमेशा ऑल टाइम फेवरेट है लोगों के? कस्टमर का बजट के हिसाब से जो मैंने अब तक जो सबसे ज्यादा सेल किए हैं, फोन स्टैंड किए हैं, मोबाइल स्टैंड। अभी जैसे ये मेरे पास स्टील का मोबाइल स्टैंड है, मैंने इसी में मोबाइल स्टैंड्स का, इसकी डिफरेंट वेराइटीज, फोल्डिंग मोबाइल स्टैंड और रोटेटिंग ऐसे मोबाइल स्टैंड, छोटा सा मोबाइल स्टैंड। पीपल आर वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि हर कस्टमर का मन होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो यूज करे। हाँ, right. अभी जैसे मैं बताऊं कि जैसे मैं ट्रैवल का काम है, तो ये एक ट्रैवल ऑर्गेनाइजर है मेरे पास, सूटकेस की शेप में। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है कि ट्रैवल एजेंट अगर मुझे कहता है, क्योंकि देखो स्लिंग बैग कोई भी मांगेगा, स्लिंग बैग एक कॉमन चीज है, लेकिन आप किसी को ट्रैवल ऑर्गेनाइजर दोगे और इसको खोल के जब वो देखता है तो वो कहता है हाँ मैडम ये चीज अच्छी है, इसके लिए मैं 100 रुपए आपको फालतू भी दूंगा। हाँ, right. इसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तो ये जैसे कोई लेता है तो इसमें ब्रांडिंग कहाँ होती है, कैसे ब्रांडिंग होती है? फ्रंट पे इसमें कलर्स ऑप्शंस भी होते हैं या कलर ऑप्शंस होते हैं, बट मैक्सिमम ब्लैक चलता है। ओके, तो ये मैक्सिमम आपसे ट्रैवल एजेंट्स या वीजा के जो लोग हैं वो ही ज्यादा लेते होंगे ऐसा? हाँ, ट्रैवल वाले लेते हैं, वीजा डेस्क का है, टिकटिंग है, इन लोगों का, इन लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि स्लिंग बैग बहुत बांट लिए उन्होंने। करेक्ट, इसीलिए तो मैं उनको इनोवेटिव प्रोडक्ट जब देती हूँ, कुछ भी नया आता है तो आई कीप इन माइंड कि ये प्रोडक्ट मैं किस टाइप के क्लाइंट्स को दे सकती हूँ। आजकल जैसे यूटिलिटी गिफ्ट्स बहुत हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब कॉफी शेकर है और ये सब जो कि आप ट्रैवल में चार्ज करके ले जाओ और वहां पर जस्ट छोटी सी मिक्सी टाइप चलाओ, और वो भी गिफ्ट्स लोगों को बहुत पसंद है। तो जब कैसे कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है और आप सोचते हो कि अच्छा अब उन्होंने तो बोल दिया आके कि मुझे तो इतने बजट में ही गिफ्ट चाहिए, आप यूजुअली कैसे प्लान कर रहे हो उस चीज को कि सामने वाले को ना वो दिमाग में भी बैठ जाएंगे यार इन्होंने जो प्रोडक्ट बताया ना ये बहुत अच्छा है? क्योंकि मैंने ये चीज हमेशा देखी कि जब आपकी तरफ से सजेशंस आते हैं ना वो बहुत अमेजिंग सजेशंस होते हैं। थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि क्लाइंट के आने से पहले ही, वही मैंने कहा कि टीचिंग में प्लानिंग होती है, तो मैं एक रफ कुछ बना लेती हूँ जो मेरे दिमाग में है। आई गो थ्रू माई कैटलॉग, या कोई इनोवेटिव नया प्रोडक्ट मैंने ऐड करा है तो मैं वो कुछ रफ बना लेती हूँ। आके क्लाइंट ने बताया कि नहीं मेरा बजट है, मैं उनके बजट के आइटम्स दिखा देती हूँ, बट उनको फिर जैसे मैं कह देती हूँ कि आई वुड सजेस्ट दिस, उनका बजट बने, उनको अच्छा लगे। और मोस्टली क्लाइंट्स फर्स्ट टाइम थोड़ा सा फस क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं सीमा जी आप पे छोड़ दिया, आपने जो कर दिया ठीक है, आई डू इट। इसलिए अभी जैसे इनका फॉर्च्यून टेलर का मैंने काम किया, उन्होंने मुझे ऑर्डर्स वगैरह दिए, उन्होंने कहा, उन्होंने बिना कुछ, मैंने जैसे ही उन्होंने कहा तो डॉक्टर मानसी का मेरे पास डेंटिस्ट का ऑर्डर चल रहा था, और डॉक्टर मानसी ने भी मुझे ऑर्डर्स दिए थे, रेफरल भी दिए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सीमा मैडम मुझे आप गिफ्ट दे दो। मैंने कहा डॉक्टर मानसी का आ रहा है और आज ही मैंने डिलीवर करना है, मैं उस दिन BNI की मीटिंग में ही थी, तो मैंने कहा ठीक है, मेरी गाड़ी में रखे हुए हैं उनके गिफ्ट्स, क्योंकि मैंने गाड़ी से उनकी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे। एंड ही इमीडिएटली सॉ इट एंड ही सेड मैडम यू प्लेस द ऑर्डर, माय ऑर्डर इज कंफर्म्ड। तो मुझे कई लोगों का तो पता होता है कि इन्होंने कहा है और इनको मैंने ये चीज पिच की है। लोग आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं।
ट्रस्ट करते हैं, ये लोगों का प्यार है। ये लोगों का प्यार है। सुधांशु जैन, देखो दुनिया.com, he called me once, सीमा मैडम टी शर्ट्स चाहिए लेकिन कल ही चाहिए, हो जाएगा। हालांकि मेरे पास उस कलर की टी शर्ट स्टॉक में भी नहीं थी। मैंने इस टी शर्ट्स का उसको कहा, और अगले दिन जब सुधांशु का मुझे फोन आया, मैडम मेरा वो ट्रिप जाना है बिकॉज ही इज इनटू ट्रैवल, तो उसकी टी शर्ट्स रेडी थी। और दैट इज व्हाई अभी मुझे टेस्टिमोनियल सुधांशु ने दिया है, इसी चीज का दिया, बिकॉज ही वाज वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी। और आपकी तो प्रिंटेड टी शर्ट्स हम सारे ही पहन रहे हैं। वो ब्रांडेड है, वो रीबॉक की है। वो हमारी सबकी फेवरेट बनती जा रही है आजकल। वो तो मनमीत की ही सजेशन थी वो भी। अच्छा। ही सेड कि नहीं ब्रांडेड पहनो यार, ब्रांडेड पहनते सीमा जी के पास तो ब्रांडेड भी होती है। एंड मनमीत ने अपने स्टाफ के लिए भी ब्रांडेड ली। नहीं तो जनरली लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छे लोग हैं। अभी जैसे बालाजी एयरकॉन का मैंने काम किया, उन्होंने मेरे से मांगी तो उन्होंने कहा नहीं मैडम क्वालिटी अच्छी चाहिए। जो लोग क्वालिटी मेरे पर छोड़ देते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। करेक्ट। कि क्वालिटी अच्छी है तो ओके आई गिव यू द क्वालिटी। अच्छा, क्लाइंट्स ना दो तरीके के होते हैं। एक तो जो बहुत ज्यादा आपको बताएंगे कि मुझे यही चीज चाहिए, ऐसा डिजाइन चाहिए, पर्टिकुलर होते हैं हर चीज को लेके बहुत ज्यादा। और कुछ ऐसे होते हैं जो फॉर ओपन फॉर सजेशंस है कि आपने जो बोल दिया आप अपने हिसाब से देख लो। आपको क्या लगता है ज्यादा चैलेंजिंग कौन से क्लाइंट्स होते हैं? ज्यादा चैलेंजिंग वो क्लाइंट्स होते हैं जो एडमेंट होते हैं कि नहीं जी मुझे यही चाहिए और इसमें ही। उनके लिए फिर इनोवेशन काम नहीं करते। उनके लिए आप ट्राई कर सकते हो, उनको पिच कर सकते हो कि ये चीज आप ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उनको, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जी मैं तो हमेशा से यही बनवाता आ रहा हूँ और मैं हर साल ही, और मुझे पता है वो गिफ्ट कूड़े में जाएगा क्योंकि हर कस्टमर कितनी बारी एक चीज लेगा। करेक्ट। आप उसको कुछ नई चीज दोगे तभी तो वो उसको पसंद करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है मेरे को आप यही बना दो, तो उनके लिए भी हम बनाते हैं। तो मतलब मजा उन्हीं के साथ आता है जो आपके ऊपर छोड़ दे। नहीं, जो खुद भी इनोवेटिव हो वो भी बड़े मजेदार काम करते हैं और करवाते हैं। कई क्लाइंट्स हैं ऐसे जो कहते हैं नहीं सीमा मैडम जैसे आप इसको ऐसे करो, मुझे इसमें ये क्वालिटी चाहिए। अब जैसे पेन नहीं है, पेन पर उनको एनग्रेविंग चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बिना एनग्रेविंग देखे भी, हालांकि हमें सैंपल बनाने में काफी पैसे लगते हैं, सैंपल सस्ता नहीं बनता, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये, मेरे को जर्मन रिफिल का आपने पेन बोल दिया, मुझे जर्मन रिफिल का ही पेन चाहिए, एंड दैट क्लाइंट इज रेडी टू पे। जिसको ब्रांड चाहिए मुझे क्रॉस का ही चाहिए। ऐसी चीजें भी आती हैं, कई चीजें आती हैं जो मुझे नहीं समझ आती, मैं उसकी वीडियो देखकर पहले समझती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे मुझे पिच करना है। I feel that is the best part about you कि आप ना बहुत अपडेटेड रहते हो हर चीज में। जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि आपको वीडियोस के लिए जानना है, आपको AI समझना है, so मुझे लगता है ये आपके बहुत अच्छी एक क्वालिटी है। थैंक यू। AI तो भाई मेरे सच में समझना है, AI तो मुझे समझ नहीं आता। मेरी डॉटर ने AI में कोई कोर्स किया है, okay. और ये नेटवर्क वाला भी मेरी डॉटर ने ही मुझे बताया था। She said कि मम्मा आई एम गोइंग टू अटेंड ए नेटवर्किंग इवेंट। मैंने कहा ये क्या होता है? कि हम लोग मिलते हैं, हम अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। तो अब जब BNI मैं नेटवर्किंग करती हूँ तो कल या परसों ही वो मुझे कह रही थी, कहती है बस करो आपने कल्ट की तरह ले लिया इसको। हर वक्त BNI नहीं सुनना चाहती, फिर मैं भी उसको बोल देती, मैंने भी नहीं सुनती तेरी ऑफिस की स्टोरी। तो उसने मुझे नेटवर्क करने का बताया कि मम्मी नेटवर्क करने से बिजनेस, अदरवाइज तो मैं तो यही सोचती थी कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, क्लाइंट आएगा ही आएगा अपने आप, मेरे पैसे, मैं कम से कम पैसे में काम कर रही हूँ, लोगों को सेटिस्फेक्शन दे रही हूँ, मुझे तो यही लगा था। लेकिन वाकई ही नेटवर्किंग से बिजनेस होता है, ये मुझे BNI ने सिखाया, उससे पहले मेरी बेटी ने सिखाया। That's actually very sweet. अभी आपके डॉटर की बात स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने आपके बेटे की जर्नी के बारे में जाना, that he is running his own jewelry shop. अभी आपकी डॉटर भी बिजनेस कर रही है या वो कहीं वर्किंग है? नहीं, मेरी डॉटर नहीं, मेरी डॉटर लॉ बिजनेस कर रही है। ग्रेट। शी इज रनिंग हर ओन बुटीक, शी इज ए डिजाइनर। ओके। और छोटी सी बहू है मेरी, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रही है। Actually, she is very cute. नमाबाई ईशा घई के नाम से उसका ब्रांड है और बहुत प्यारी सी है,
बेटी मेरी जॉब कर रही है। Okay. And she's working somewhere outside, जितना मुझे पता है। Yes, she is working in US. Okay. She is the director of the company. तो उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि सब जितने भी लोग हैं वो सब बिजनेस में है मेरे आसपास, तो मैं भी बिजनेस ही कर लूं, वही जॉब और समथिंग? नहीं, वो करती रही है, पहले उसने बिजनेस ही किया है। इवन मेरे हस्बैंड का टेंडर्स वगैरह भरने होते थे तो मेरी डॉटर ही भरती थी उनके टेंडर्स। ई टेंडर वगैरह का था उनका, कुछ रोडवेज सप्लाई का जैसे काम था, तो वही भरती थी और उसी से उसको वो वहाँ बेनिफिट भी मिला। देन शी डिड हर MBA और अब तो ये हाल है कि वो दिल्ली आती है तो कहती है 15 दिन से ज्यादा नहीं रहे, हफ्ता भी बहुत है वैसे मेरे कहने पर। मन नहीं लगता उसका, मन नहीं लगता। वो भी मेरी तरह ही हार्ड वर्किंग है और नई नई चीजें सीखती है, लोगों से मिलती है, बहुत वो भी बड़ी खुश रहती है। ग्रेट। अच्छा, अभी आपके जैसे हस्बैंड की बात हुई तो आपके करियर में उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल था? मेरे हस्बैंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा एक्सपोजर दिया है। हालांकि शुरू में, क्योंकि मैं गाजियाबाद की मतलब दिल्ली की पैदा हूँ, लेकिन मेरी गाजियाबाद की जो एजुकेशन वगैरह है अपब्रिंगिंग वहीं से मतलब मेरी हुई है। और गाजियाबाद से जब मैं दिल्ली शादी होके आई तो मुझे तो बसेस का ही नहीं समझ आता था, केड़े नंबर की बस जाती है, मतलब ऐसे करके। तो ही यूज्ड टू सेंड मी, जा फलानी जगह चली जा, इंटरव्यू देने जाना है टीचिंग के लिए, जॉब के लिए, तो चली जा। लेकिन उसके पीछे ये था, ये सच है कि वो बिजी भी बहुत रहते थे, लेकिन इसके पीछे ये था कि ये जाएगी नहीं तो ये इंडिपेंडेंट है। उन्होंने कभी मुझे ऐसे छोटे बेबी की तरह नहीं ट्रीट किया, पैम्पर करके नहीं, टफ एज इट। उन्होंने काफी टफ बनाया भी मुझे। जैसे बिजनेस में भी, जैसे कोई बड़ा काम है, ज्वेलरी लेकर कहीं जाना है या चली जाएगी, ड्राइवर के नाम चली जा, मतलब ऐसे था। लेकिन हाँ, जहां मुझे जरूरत है कि बहुत दूर जाना है और मुझे कुछ काम से या बिजनेस के जॉब के उसमें मुझे कहीं जाना है, तो उन्होंने मेरे को कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं लेके चलूंगा वहां जहां पर मुझे लगता है कि मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने मुझे भेजा और वो मेरे साथ भी उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे DAV स्कूल शालीमार बाग में भी मैंने जॉब की है। DAV में रात को फंक्शंस होते थे और तालकटोरा स्टेडियम में फंक्शन होते थे और उस वक्त बच्चे भी छोटे थे। तो मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ थी और शी वॉज वेरी सपोर्टिव। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लेने भी आना, क्योंकि रात का टाइम होता था और उस वक्त इतना ज्यादा मोबाइल ही नहीं थे पहली बार तो, बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव दैट वे। अदरवाइज तो जॉब और बिजनेस ये सब मैं कर ही नहीं सकती। तो यूजुअली ना हम लोग हमेशा एक लाइन बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन्स सक्सेस। क्या आप इस बात में विश्वास करते हो कि देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड वुमेन सक्सेस? Sometimes it's a woman behind a woman's success. Sometimes it's a man behind a woman's success. It all depends कि आपका मेंटोर कौन है, आपको सपोर्ट कौन दे रहा है। और इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ। मेरी मदर, उनकी सपोर्ट, मेरी मदर इन लॉ, these two women were very important in my life. गाड़ी सीखनी है, मेरे हस्बैंड गाड़ी नहीं देते थे मुझे, तो मेरी मदर इन लॉ कहती थी क्यों नहीं देता, उनको आती नहीं थी चलानी, वो मेरे साथ बैठ जाती थी। तो ऐसा नहीं है, अगर फैमिली में सपोर्ट मिलती है तो आप आगे जाते हो। और बिना सपोर्ट के भी बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड की हेल्थ बहुत बड़ा चैलेंज था कि कभी उनको डायलिसिस के लिए लेके जाना है, कभी उनका ट्रांसप्लांट है। मैं भी उनके साथ, नेचुरल है, मुझे तो एडमिट होना ही था क्योंकि मैंने दी थी किडनी। लेकिन उस केस में भी अगर आप उठ जाते हो, क्योंकि वो ही नहीं हार मानते थे, मैं ठीक था, तो फिर मैं कैसे हार मान लूं? करेक्ट। वो ही नहीं हार मानते थे। अपने बिजनेस का एक दिन उन्होंने वेस्ट नहीं किया बीमार होने के बावजूद। तो सिमिलरली मेरा है और ये सब चीजें मैंने उन्हीं से सीखी है। सो एकदम से सिटी का चेंज होना आफ्टर मैरिज, ठीक है, फिर अपने करियर पे फोकस करना, साथ में बच्चों को संभालना, ठीक है, फिर
ऑब्वियसली हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज, क्योंकि घर में कोई भी एक बीमार हो तो सब अफेक्ट होते हैं समहाउ, सबकी लाइफ ऐसे हिलती है एक जगह से, आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, आपको हर वक्त डर लगा रहता है बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। और उसके बाद एक इतना बड़ा सेक्रीफाइस कि आपने अपनी किडनी उन्हें डोनेट की, ये, और उसके बाद मतलब रिटायरमेंट के बाद एक अपना ही एक नया स्टार्टअप शुरू करना, ये जो पूरी जर्नी है ये ऑफ कोर्स बहुत इंस्पायरिंग है किसी भी एक लेडी के लिए। लेकिन जब आप खुद कभी इस जर्नी को सोचते हो कैसा फील होता है? आई फील गुड, स्पेशली जब मेरे बच्चे मेरे लिए प्राउड फील करते हैं तो आई फील गुड कि ये मैंने कमाया है। मैं चलती गई, मैंने सच में कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि मैंने क्या किया है, क्या कर रही हूँ। मैं चलती ही गई बस, कभी नहीं। और सच में, और मुझे अच्छे लोग मिले। मैं बिजनेस में भी ये बात कहती हूँ, सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है। वो आप खुद बहुत अच्छे हो ना, इसलिए आपको अच्छे लोग मिले हैं। मैं ये नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो गए। आप चाहते हो लोग मेरे साथ ये करते, वो मेरे को सपोर्ट कर दे, वो मेरी हेल्प कर दे, क्यों? पहले खुद तो बनो, पहले खुद तो हेल्प का हाथ बढ़ाओ। करेक्ट। गिवर्स गेन BNI ने सिखाया है, लेकिन मैं तो कब से यही सोच के चलती हूँ कि मैं अपना काम अपने अच्छे से कर रही हूँ, मुझे तो सेटिस्फेक्शन है। So do you believe in law of attraction? I do. I believe in givers gain. I believe in law of attraction. I really believe in building relationships. Manifestation करते हो आप? मैं मैनिफेस्टेशन करती हूँ। मैं सुबह उठते सबसे पहले बाहर जाती हूँ, घर के आसमान में खड़े होके परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ और फिर उससे कहती हूँ कि मुझे ये चाहिए। So मैंने ना बहुत जगह सुना है कि कुछ मांगो मत, जो है वो मिल जाएगा, आपकी किस्मत से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि ये सच है, या आपको लगता है कि नहीं हम मांगेंगे, हम यूनिवर्स को मैसेज देंगे तो वो आएगा? नहीं, मांगेंगे नहीं, आप सोचो ये हो गया है मेरे साथ, मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ ये काम हो चुका है। मैं मांगती नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए, जैसे मैंने वो चाहिए वर्ड बोला, दैट इज रॉन्ग। मैं तो ये मानती हूँ मैं ये कर चुकी हूँ, ये मेरे साथ, दिस इज हैपनिंग। एंड आपको उस चीज के रिजल्ट्स मिलते हैं? पक्का मिलते हैं, रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आप ये सोचो कि जब आप सोचते हो ना, आप उस दुनिया में जीने लग जाते हो कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बहुत ऊपर से आपकी जर्नी की बात करी है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हुआ होगा कि आपने बहुत स्ट्रगल भी किया होगा किसी ना किसी फेज में, कोई फेज ऐसा भी आया होगा जो बहुत डाउन गया होगा। लोगों की लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है, छोटा सा कोई मैसेज? दिस विल पास, ये टाइम भी बीत जाएगा। यू हैव माइल्स टू गो, दीज आर माई फेवरेट लाइन्स। यू हैव माइल्स टू गो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप लाइफ में आता है लो फेज, आप खुद भी देखो, ये चक्कर है, ऐसे चलता है। कभी हेल्थ इश्यू, कभी फाइनेंसेस, कभी कोई और स्ट्रगल, कभी मैरिड लाइफ में, देन यू कम बैक जीरो में। व्हाई इट इज? भगवान ने सिस्टम बना रखे हैं सारे हमारे साथ, और ये सब कुछ नहीं देखोगे तो जीवन बहुत नीरस हो जाएगा। अभी तुम बता रहे थे ना कि कोई घर में नहीं घुस, मतलब घर से बाहर ही नहीं निकला तो उसको डिप्रेशन हो गया। क्यों? उसके लिए तो बेड ऑफ रोजेस था, घर में खाना आ रहा है, सब कुछ। नहीं, जब तक हम ये स्ट्रगल्स नहीं करेंगे हम सोना नहीं बनेंगे। So do you think struggles हम लोगों को बहुत हद तक लाइफ जीना सिखाते हैं? जीना भी सिखाते हैं और वो हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। जब आप एक स्ट्रगल से, आप एक छोटी सी बात है, कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसको अपनी विट से उसको सॉल्व करा, अपना दिमाग यूज करा, नहीं इसको ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, तो आप सोचो कि कितना कितना मजा आता है। करेक्ट। उस स्ट्रगल को एंजॉय करके और उस स्ट्रगल से निकलने का तरीका अगर हम धीरे धीरे सीख, अगली बार वो सेम प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको वो और आसान लगेगी। करेक्ट, क्योंकि उससे डील करने का तरीका, डील करने थोड़े से डिफरेंट तरीके से आ जाएगी। एब्सोल्युटली, उससे डील करने का तरीका आ जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने इतने सारे BNI मेंबर्स की बात की, तो अगर मैं आपसे पूछूं BNI का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके बिजनेस सक्सेस में,
क्या लगता है आपको? मेरे को 70% बिजनेस BNI के रेफरल्स से आता है। ग्रेट। कार्तिक अग्रवाल हमारे उसमें मेंबर है, ही गेव मी एन आउटसाइड रेफरल। बाकी और मेंबर्स का मैंने तुम्हें बताया ही है कि कितने मेंबर्स ने मेरे से काम करवाया है। तो ये सारा जो जब ये सेटिस्फाई होते हैं तभी ये आउटसाइड रेफरल आपको देते हैं। करेक्ट। और जब हम उस आउटसाइड रेफरल को भी सेटिस्फाई करते हैं तो क्लाइंट भी खुश होता है, आपका चैप्टर मेंबर भी खुश होता है। एब्सोल्युटली। और उसको ये विश्वास है कि अगर मैं सीमा मैडम का नाम ले रहा हूँ तो सीमा मैडम आगे काम कर लेंगी। ये विश्वास भी तो उसको तभी है ना। करेक्ट। कि सीमा मैडम कर लेंगी ये काम। तो इसलिए मुझे BNI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे बढ़िया बात है कि लर्निंग बहुत अच्छी है। जब हम लर्न करते हैं कुछ किस तरीके से काम करना है, आपने कैसे 1-to-1 करनी है। जिस दिन मुझे लगता है ना कि आज मेरे पास ऐसा कोई खास काम नहीं है, मेरे लड़के काम कर रहे हैं, जो भी मेरे एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं, तो मैं उस दिन 1-to-1 का सोच के निकल जाती हूँ। मैं किसी ट्रेनिंग में या कहीं भी किसी लोगों से मिलती हूँ तो मैं उसी दिन अपना नोट्स बना लेती हूँ कि इस बंदे से मुझे 1-to-1 करनी है। और मैं कभी भी ये सोच कर नहीं जाती कि मुझे इससे बिजनेस मिलेगा। नहीं, दिस पर्सन इज क्वाइट पॉजिटिव, आई विल गो टू हैव 1-to-1। तो और बिजनेस कई बार देके, जैसे तुमसे 1-to-1 करने आई थी तो तुम्हें बिजनेस दे के गई थी। Absolutely. तो ऐसा नहीं है कि हर जगह बिजनेस मिलता है, लेकिन ये है कि आप बहुत कुछ सीखते हो। हाँ। दूसरे का काम कैसा है, उसके काम में आपको बिजनेस मिलता है। So, आपको लगता है कि BNI ने आपकी हेल्प करी आपके बिजनेस जर्नी को इजी बनाने में? BNI ने मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बना दिया। बिजनेस मतलब BNI ने सिखाया कि आपको कि इस बिजनेस अटायर में ऐसे आपको पहनकर, ये कपड़े पहनकर जाना है, ऐसे प्रेजेंट होना है, ये 1-to-1 शीट होनी चाहिए, आपका ये होमवर्क होना चाहिए। नहीं तो हम तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स उठाए और चले जाते थे। तो हमें अब समझ आया कि 1-to-1 करने जा रहे हैं तो हमारी शीट होनी चाहिए, हमारा यहाँ काम होना चाहिए। करेक्ट। और आपको बंदे को नहीं, बंदे के थ्रू बिजनेस करना है। जब हम आपकी जर्नी के बारे में इतनी सारी बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा मदरहुड को लेके है, क्योंकि बच्चों को संभालना और साथ में अपना करियर संभालना बहुत मुश्किल टास्क है। बीइंग अ मदर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि दोनों चीजें साथ में हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। चैलेंजेस तो आपने डेफिनेटली फेस किए ही होंगे, बट क्या वो बच्चे आपके लिए मोटिवेशन का कारण भी रहे हैं कि जब आपने अपना या तो जॉब भी करी या इनफैक्ट बिजनेस भी किया तो आपको कभी लगा कि यही है मेरी मोटिवेशन जिनकी वजह से मैं ये कर रही हूँ? ऐसा कभी फीलिंग है? हमेशा मेरे बच्चे मेरी जान है। मैं तीनों बच्चों की बात करूं तो चाहे वो मेरी डॉटर इन लॉ हो, मेरा बेटा हो और मेरी बेटी हो। मेरी बेटी और मेरी डॉटर इन लॉ को बहुत है कि आप अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हो। इट्स नॉट दैट। मेरा बेटा मुझे हर्ट नहीं करता कभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बेटी और बहू करते हैं, नहीं, मेरा बेटा हमेशा मोटिवेट करता है। हाँ कर लो ना। गाड़ी चला रही हूँ, मान लो अगर मेरे को बड़ी गाड़ी मेरे हाथ में दे देता है चाबी, मम्मी आप चलाओ। मेरे हस्बैंड ने नहीं दी होगी मुझे कि नहीं नई गाड़ी है तुम मत चला, लेकिन उसने दे दी मुझे। और वो अगर मैं उसके स्टोर पर बैठती हूँ, ज्वेलरी स्टोर पर, कितना सामान होता है, कितना कुछ होता है, वो छोड़ के चला जाता है, मम्मी देख लेगी। तो बच्चे मेरी जान है। मेरे बच्चों में मेरी जान वाकई बसती है। और मदरहुड आसान नहीं है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैं जगह जगह धक्के खा के और ये वाले काम नहीं करती, स्मार्टली करती हूँ काम कि ये काम, मेरी एनर्जी ऐसे काम में लगनी चाहिए जिसमें जो मेरी कैपेबिलिटी है। और जो एक काम एक लेबर कर सकता है उसका काम लेबर को करने दो। मैं लेबर नहीं बन सकती। आपको स्मार्ट। और दूसरी बात, मैं कभी कच्चे लालच में नहीं आती। मान लो कोई क्लाइंट मुझे कहता है मैं आपको इसके इतने पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा मेरी इंट्यूशन बता देती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। कौन देगा इतने एक्सपीरियंस से, अपने पास से फालतू पैसे कौन देगा? तो मैं कभी कच्चे लालच में आके काम नहीं करती। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि मैं कम ले लूंगी
थोड़ा ले लूंगी, सेटिस्फेक्शन है मुझे, मेरे पास मेरे बच्चे अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है। और ना ही मुझे कभी ये होता है कि ये भी काम मिल जाए वो भी मिल जाए, नो, जो मेरा है वो मुझे मिल जाए। आपको कभी ऐसा फील हुआ है बीइंग अ वुमन सोसाइटी में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, जल्दी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि लेडी जो है वो हमारे पास आ रही है काम के लिए, बिजनेस के लिए, थोड़ा सा सोसाइटी मतलब डिफिकल्ट बनाती है सिचुएशन को? मुझे कभी नहीं लगा, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे लगता है बल्कि वुमेन को काम जल्दी मिलता है, बिकॉज दे आर पोलाइट, दे आर मोर। आपने कभी वो डेटा देखा है कि वुमेन आर बेटर ड्राइवर्स? करेक्ट, क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड। राहुल माइंड मत करना, दे आर मोर फोकस्ड बिकॉज जब एक वुमेन काम करती है उसको पता है कि मैंने बच्चे भी देखने हैं, मैंने घर भी देखना है, तो मेरे पास इतना ही टाइम है, लेकिन वो उस टाइम में क्वालिटी वर्क करती है। और एक कुछ भी आप समझ लो, अगर ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक में अगर लेडी खड़ी है ना, पीपल बिकम पोलाइट। तो मुझे लगता है women कैन डू बेटर। मैं कोई बायस बात नहीं कर रही, दे कैन डू बेटर बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड, एंड उनकी जो क्वालिटी आती है ना काम में वो बेटर आती है, क्योंकि उनके पास कोई इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं, और वो वहीं उतने ही लिमिटेड टाइम में अच्छी क्वालिटी का काम। शायद यही कारण है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा मार्क्स लेकर आती हैं। अच्छा, ये ऐसा भी है बिकॉज अब टीचिंग लाइन में रहे तो आपने नोटिस किया ही होगा, और हम सब देख रहे हैं, हमेशा बोर्ड रिजल्ट्स में दिखता है कि लड़कियों के जो नंबर होते हैं ना वो हमेशा ज्यादा होते हैं लड़कों के कंपैरेटिवली। बट उसके बाद भी जब हम लोग करियर बनाने तक पहुंचते हैं तो फीमेल्स बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, बहुत कम फीमेल्स हैं जो एक्चुअली अपने करियर पर ध्यान दे पा रही हैं। एक छोटा सा मैसेज उनके लिए। देखो, अगर वुमेन काम नहीं कर रही है, अगर वो देखो, बीइंग ए होम मेकर इज नॉट इजी। करेक्ट, ठीक है, उनको अपने बच्चों को अगर वो अच्छे से एजुकेट कर रही हैं, और उसके लिए भी अगर वो रेगुलरली पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रही हैं, मदर्स को मिल रही हैं, वो भी एक काम है। ट्रू, ठीक है, और मैं ये बात मानती हूँ उनके लिए भी कि वो भी एक काम है, बट दे शुड बी अपडेटेड। उनको अपनी लाइफ नहीं खत्म करनी चाहिए। ये मैसेज मेरा हमेशा रहेगा। उनको वैसे ही अच्छे से तैयार होना चाहिए, अच्छे मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कई लेडीज को देखती हूँ 2-4 बार शादी के सालों के बाद वो भूल जाती हैं कि मेरे को क्या करना है, मुझे तो घर ही रहना, कहीं जाने के लिए नहीं, अपने लिए तैयार हो। आप स्मार्टली अगर बैठते हो ना, आपका ऑरा ही अलग होता है। अपडेटेड रहो, और कुछ नहीं। आप शेयर मार्केट है, न्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। हमारे टाइम में तो इतना कुछ था ही नहीं, सिवाय न्यूज के कुछ ऐसा था ही नहीं। हम बुक्स पढ़ते थे। ये भी आप ही का टाइम है। चाहे वे तो आप ही हो। थैंक यू सो मच। बट वैसे मैं बता रही हूँ कि उस वक्त जब हम काम करते थे तो हमें सारे काम भी घर पे करने पड़ते थे। अब तो मशीनें हैं, मशीनों से काम, स्मार्ट वर्क करो। करेक्ट। तो जब आपने मतलब रिटायरमेंट के बाद ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपको लगता है कि अगर आपने ये मतलब अर्ली स्टेज पे किया होता तो कुछ डिफरेंट होता, ये बहुत लेट था, या आपको लगता है कि दिस इज अ गुड टाइम अच्छा बिजनेस करने के लिए? देखो, अर्ली स्टेज में जो मुझे करना चाहिए था मैंने किया, इसलिए मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। और इस टाइम में जो मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं पहले कर लेती ये काम तो और सेटल होता। जितना मुझे अब मिला है मैं उससे खुश हूँ, और मैं आगे भी, ऐसा नहीं है कि मुझे इससे डबल मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। पैसा खुशी नहीं देता, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है, एंड आई एम रियली सैटिस्फाइड विद माय लाइफ। ग्रेट। और क्योंकि अब हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ है, तो मुझे जल्दी से ये बता दो कि अगर किसी को भी आपके प्रोडक्ट्स देखने हैं, ठीक है, या और मतलब वैरायटी देखनी है या क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कहाँ कहाँ आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले और आपके पास और ज्यादा ऑर्डर्स आए। थैंक यू सो मच। आप और ज्यादा मुझे काम दो। देखो, मेरी वेबसाइट मार्केटेक तुमने बनाई है, सावी एंटरप्राइजेस के नाम से। मेरी वेबसाइट इसके आपके पॉडकास्ट में साथ साथ मेरा लोगो, मेरा नाम हम मेंशन कर देंगे, और मेरा फोन नंबर भी आप
उसमें मेंशन कर सकते हो। आई एम जस्ट ए फोन कॉल अवे। एनीबडी कैन कॉल मी and ask for my products. They can ask for anything. I am here, not here for my business. कोई भी सपोर्ट हो, तुम देखते हो चैप्टर में कोई भी आता है, ये सब मेरे मेंबर्स हैं। BNI की मीट, मैं उनको कहती हूँ मैं तुम्हारी मेंटोर नहीं हूँ, लेकिन तुम फिर भी कुछ भी पूछना चाहो। कई मेंबर मुझे अपनी 30 सेकंड्स पढ़ाते हैं, मैडम ये देखो, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो कई बार आप पूछते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम एक दूसरे को मिलके ही काम करते हैं। So we actually still consider you as your mentor. थैंक यू। तुम वेबसाइट नहीं बनाते, तो तुम मुझे नहीं बताते वेबसाइट के बारे में, तो मुझे नहीं पता चलता। अभी मैं राहुल से बात कर रही थी, जैसे उसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए, मुझे नहीं पता चलता। मैं तो, और अब तुम AI सारा मुझे सिखाओगे, मैं सीख लूंगा। अभी इसके लिए बैठेंगे आराम से। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, अपनी इतनी प्यारी जर्नी शेयर करने के लिए। आपकी जर्नी एक्चुअली इंस्पिरेशनल है। मतलब मैं अगर ये बोलूँ ना कि एक लेडी को कैसा होना चाहिए, तो आई वुड से लाइक यू। सो थैंक यू सो मच। Thank you Ayushi for inviting me, and it's really a new experience for me. Thank you so much. थैंक यू। आई होप आज आप सबको पॉडकास्ट में बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट और नई नई इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।